अब कन्हैया की एक एक पत्नी आ रही है सुदामा जी को प्रणाम कर, सौभाग्यवती रहो। मैं जाम्बवंती हूँ प्रणाम, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रवंद्रा हूँ प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। अब एक एक पत्नी प्रणाम करते, सुदामा जी बार बार हाथ उठाते और नीचे रखते। आप 10 बार ऐसे करके देखिए। 400 पत्नियां प्रणाम कर पाई। सुदामा जी थक गए, बाएं हाथ से दाहिना हाथ दबाने लगे। कन्हैया से कहा, गोविंद एक बात कहनी है, बोलिए। कान में कहूंगा। कान लेकर के आए। अभी और कितनी है? अरे अभी तो बहुत है, 16,108 है। अच्छा सुनो लाला, क्या बात है? कान में कहूँ। ये सब अपनी है? हाँ अपनी है। नहीं, मैंने सोचा कहीं आस पड़ोस से भी आ गई। अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद दे ही देंगे। मैंने इसलिए कहा कि मेरा हाथ अब उत्तर दे रहा है, हाथ जवाब देगा। ये एक एक करके प्रणाम करेंगे तो सप्ताह भर प्रणाम आशीर्वाद में निकल जाएगा। एक काम कर लाला, सबकी ओर से तू ही प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा और सबको हो जाएगा। क्योंकि मेरे भारत का संत भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। और प्रणाम पूरा हो गया तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ सदृशी नवा। आपको एक बात याद होगी, बचपन में सभी छात्र हम सब आपको चिढ़ाते थे क्योंकि आप बोलते थे हम संत बनेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। ये बताइए, आप संत हैं कि विवाह कर लिया आपने? आपको आपकी जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं? भार्योढ़ सदृशी नवा। सुदामा जी बोले, देखो कैसी बात पूछ रहा है इस भीड़ में। अरे ये सब सबके सामने पूछने वाली बात है। कन्हैया बोले, सब घर के ही लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है। सुदामा जी बोले, बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर माता पिता के आदेश का पालन करना पड़ा और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया बोले, बड़े कठोर हैं आप, बड़े निष्ठुर हैं। अरे आपने विवाह कर लिया और हमको निमंत्रण तक नहीं भेजा। सुदामा जी बोले, बातें मत बनाओ कन्हैया, मैंने एक किया तो न्योता नहीं भेजा, तूने इतनी की कब न्योता मुझे भेज दिया? कन्हैया बोले, अरे आपका विवाह तो विधि से हुआ होगा, पहले सगाई फिर लगन फिर बारात। तो मेरे विवाह की सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। सुबह विवाह की कोई चर्चा नहीं और शाम को बहू रानी घर में बैठी है। अच्छा सुदामा जी एक बात बताइए, मैंने आपसे विवाह की बात क्यों पूछी? सुदामा बोले, मुझे क्या पता, तुमने पूछी तो मैंने बता दी। कन्हैया बोले, यदि आप घर में अकेले होते तो पूछना व्यर्थ था, पर जब आपका विवाह हो गया घर में, मेरी भाभी जी हैं, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अब हंसते रहने वाला सुदामा का सिर संकोच के कारण झुक गया। कैसे बताऊं? मेरा मित्र कृष्ण तो परम कृपालु है, पर इसकी पत्नियां तो सब राजघराने से आई है और इनके बीच में मैं फटी पोटली निकालूंगा तो क्या सोचेंगी? कैसा मित्र है, चावल बांध कर ले आया। लेकिन सुदामा जी परम संत हैं, झूठ नहीं बोलते। अब भाभी ने कुछ नहीं भेजा या नहीं बोली, या झूठ बोले कैसे? तो सोचा मन में कि ये सब जब चली जाएंगी तो मैं धीरे से पोटली दिखा दूंगा, तब तक कुछ बात बस दूं। सुदामा जी कहें, अरे गोविंद, तुमको याद होगा हम लोग गुरुकुल में थे तो संविदा इकट्ठा करने जाते थे। एक बार देर हो गई, गुरु माता ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। वो तो ठीक है, भाभी ने क्या भेजा? अरे कन्हैया, तो याद होगा कि एक बार हम लोग तुझे दंड मिल गया था किसी कार्यवश। अरे वो सब ठीक है, भाभी ने भेजा क्या है? सुदामा जी ने बार बार बात बदलने की प्रयास किया, पर कृष्ण एक ही प्रश्न पूछते, भाभी ने क्या भेजा? सुदामा ने कहा, कन्हैया तुम जिसके पीछे पड़ जाते हो बोलते नहीं। अरे भाभी ने क्या भेजा, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। प्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अरे पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी है तुम्हारे पास, वो मुझे प्रेम से समर्पित कर दो, मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूँ। भाभी ने क्या भेजा उस वस्तु का महत्व नहीं है, अभी तो श्रद्धा से उस वस्तु को समर्पित करने की भावना का महत्व है। एक
संत के मुख से मैंने एक कथा सुनी थी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, स्मरण हो आया। भगवान श्री राम जब मैया शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो नवी भक्ति कहते हैं, नवम सरल सब संचल हीना मम भरोस ही दर्शन दीना। जीवन में यदि सरलता आ जाए तो सबसे बड़ी भक्ति गोविंद की हो गई। आपको वो धूप दीप अगरबत्ती करने की आवश्यकता नहीं, और सरल होना ही सबसे अधिक कठिन है। हम सब कुछ हो जाते हैं पर सरल नहीं हो पाते। शास्त्र कहते हैं कथा सुनने के बाद हमारा जीवन कैसा हो, बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशीलता होनी चाहिए। वृक्ष पर हम पत्थर फेंकते हैं तो बदले में वह फल देते हैं, और मन से अभिमान निकल जाए, जीवन में सरलता आ जाए, उससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। अब एक भगत जी थे, बड़े सरल स्वभाव के थे। कोई कुछ भी कहता वो करने को तैयार हो जाते, कोई कुछ बात कहता मान लेते बड़ी सरलता से। लेकिन सबसे बुरी बात क्या थी, भोजन बहुत करते थे, दिन भर में 5 बार भोजन करते थे। अब घर वाले जब तक माता पिता थे तब तक तो सेवा सत्कार हुआ, और माता पिता के रहने के बाद कौन दिन भर में 5 बार भोजन कराए। सरल होना तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पर भोजन इतनी बार करना। अब घर से निकल गए, अब घर से गए तो जैसे हमारे अयोध्या धाम में व्यवस्था है कि भंडारा संतों का चलता रहता है निरंतर। एक किसी मंदिर, इसकी मठ के सामने पहुंचे, महात्मा जी बैठे हुए थे मठ के सामने। अब उन महात्मा को देखा, मोटे ताजे महात्मा तो होते ही हैं ऐसे हृष्ट पुष्ट। मन में सोचा कि बड़ा भोजन की व्यवस्था अच्छी होगी, और तब तक उनके 2-4 चेला निकले, वो भी ऐसे ही। कहा यहाँ तो भोजन परिपूर्ण है। महात्मा जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज मुझे अपना चेला बना। महात्मा जी ने कहा ठीक, बन जाओ। अब गुरु जी काम क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं, बस भगवान का भजन करना, जो कुछ भी सेवा मिल जाए मंदिर में कर लेना। अच्छा, भोजन कितनी बार होता है? अब हमारे अयोध्या धाम के संतजन दिन में 1 बार प्रसादी पाते हैं, 1 बार दिन में भोजन करते हैं, और उसमें से कुछ बच जाए तो वही शाम को बयालू बोलते हैं, उसको पा लेते हैं। महात्मा जी ने कहा हमारे यहाँ ऐसा ही विधान है महाराज, 2 बार भोजन से तो मेरा नहीं चलने वाला। तो तुम एक काम करना, पंगत में बैठना तो अपने लिए थोड़ा सा सामग्री इकट्ठा ले लेना, भोजन सामग्री, जब भूख लगे तब खा लेना, कोई रोक नहीं। हाँ, वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, कह रहे यहाँ तो भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। अब कुछ दिन चलता रहा तो उसको क्या पता कि यहाँ भी धर्म संकट आने वाला है। एक दिन देखा तो खाली आलू उबल रहा था, कुछ भोजन की व्यवस्था थी नहीं। महाराज के पास गया, महाराज अरे आज हम तुमको बताना भूल गए, आज एकादशी है। तो महाराज अरे आज हम लोग केवल फलाहार पाते हैं, भोजन नहीं करते। अच्छा, आपके इतने चेला हैं, इनको एकादशी कराओ, मुझे क्यों कराते हो? अरे तुम वैष्णव हो, दीक्षा ले लिया है तुमने, एकादशी व्रत रहना चाहिए। महाराज मैं एकादशी व्रत रख लिया मैंने अगर, तो द्वादशी देख नहीं पाऊंगा, आज ही रात में राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे कल का सूरज तो देख ही नहीं पाऊंगा। गुरु जी ने कहा बड़ी समस्या है, तो एक काम करो, बना लोगे? अब मरता क्या न करता, हाँ बना लेंगे महाराज। तो उसने कहा ऐसा है कि गुरु जी ने बोले कि वैसे तो एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, पर प्रसाद गोदी से ग्रहण कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा करके पा सकते हैं। अयोध्या के श्री कनक भवन में प्रतिदिन भगवान को राजसी भोग दोनों टाइम और 12 महीने लगता है, चावल दाल पूरी सब्जी इसका। वहाँ कोई भेद नहीं है कि आज एकादशी, क्योंकि व्रत हमारे लिए, हम भूखे रहे तो ठीक, भगवान को ही भूखा रखते हैं, आलू खिला सुबह बैठे हुए। तो उसने सामग्री, भोजन सामग्री एकत्रित किया। गुरु जी ने कहा यहाँ मत बनाओ, क्योंकि उसकी सुगंध से हो सकता है हमारे व्रत में विघ्न पड़ जाए। दूर चले जाओ नदी के किनारे और पेड़ के नीचे बनाना, और बना करके हाँ एक काम करना, भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना, भोग लगा के खाना। अब उसने प्रेम से जो कुछ भी बना, रोटी दाल चावल जैसा भी बन पाया बनाया। अब गुरुजी ने आदेश किया है, इतना सरल स्वभाव का गुरुजी ने आदेश किया है, तो भोजन
भोग लगाना है। अब भगवान को बुला रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, रघुवर राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, रघुवर राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इतने सरल स्वभाव का कि जब तक भगवान ना आए तब तक भोग पाए कैसे। अब सोच रहा है बैठे बैठे कि भगवान आए नहीं अभी तक, गुरु जी ने कहा था भोग लगाना है। अब बड़ा उन्होंने विनय किया तो मन से भाव क्या निकला कि राजा राम आइए, रघुवर राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, रघुवर राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। देर करोगे जो तज दोगे, भोजन दोगे सूखे। देर करोगे यदि तज दोगे, भोजन दोगे सूखे। ओ देर करोगे यदि तज दोगे, भोजन दोगे सूखे। मुझे लग रहा है कि पूरी मालपुआ के चक्कर में हो। मंदिर में पूरी मालपुआ खीर लगता है, यहाँ रूखा सूखा देख करके खाने नहीं आ रहे हो ना। देर करोगे यदि तज दोगे, भोजन दोगे सूखे। देर करोगे यदि तज दोगे, भोजन दोगे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, रघुवर राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए। इसने सरल भाव से कहा, इतने विनम्र भाव से कहा तो संगवाम दिशि जानकी मैया के साथ प्रभु प्रकट हो गए। अब जब उसने देखा तो कहा कि मैंने सोचा था एक भगवान आते होंगे, आप दो आए हो। कोई बात नहीं, मैंने तो एक का ही इंतजाम किया था, चलो आप आ गए, अच्छा लगा। अब भोजन प्रसाद कराया। भोजन प्रसाद कराने के बाद प्रभु एक काम करना, आज तो आ गए हो इतनी देर में, पर आगे से देर मत करना। अब वो वापस लौट करके जब गया, गुरुजी ने कुछ पूछा उससे तो उसने गुरुजी को कुछ कहा ही नहीं। उसने सोचा कि भगवान आते ही ऐसे होंगे। अब वहां पर फिर 15 दिन बीती। 15 दिन बीतने के बाद पुनः एकादशी जब आई, गुरुजी ने पूछा एक बात बताओ चेला, आज बनाना नहीं है? तो उसने उत्तर दिया कि महाराज थोड़ा भोजन सामग्री बढ़ाओ, वहां दो भगवान आते। अब गुरुजी को तो ध्यान नहीं था कि ऐसा होता हो, मतलब स्मरण भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसने कहा कि दो भगवान जब आते हैं बताया, तो गुरुजी ने कहा लग रहा है पिछली बार भूखा रह गया होगा, थोड़ा भंडारा बनाया। अब भोजन बनाने के बाद फिर भगवान को भोग लगा रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो प्रतीक्षा में थे। तो संगवा मदिशि जानकी लगन दाहिनी ओर,
भगवान भी कौतूहल करते हैं, लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए। अब उसने सिर से प्रणाम किया, जब सिर उठाकर देखा तो लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। भगवान आप आ तो गए, पर ये कौन है? अरे ये हमारे छोटे भाई। अरे पहले एक बुलाया तो दो आए, आज दो बुलाया तो आज इन भाई साहब को लेके आ गए। हद हो गए। भाई साहब हैं आपके, मिलता तो नहीं चेहरा, न शक्ल से न स्वभाव से। लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्से में खड़े हुए थे, भगवान मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं कैसा अपमानित होना पड़ रहा है, बेइज्जती हो रही है ऐसी जगह पे जाने। कोई बात नहीं, अब प्रसाद भाव थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रेम से उसने भोग लगाया, तीनों को चरणों में गिरा। आप आ गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज एक बात बता दो, क्या अगली बार कितने आओगे? अभी से बता के। भगवान बोले हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। अब लौट करके आया, पुनः उसने गुरुजी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने सोचा भगवान आते ही ऐसे होंगे। अब अगली एकादशी आई, गुरुजी ने पूछा क्यों बच्चा आज बनाना नहीं है? अरे गुरुजी वहां बहुत भगवान आते हैं, सिर थोड़ा सीधा बढ़ाओ, 10 किलो आटा का। गुरुजी ने सोचा कि अवश्य ले जा करके बेचता होगा, ये इतना तो भगवान उतना खा नहीं सकते, अवश्य बेचता होगा। उन्होंने भंडारी से कहा दे दो इसको, हम भी चलकर देखते हैं कि क्या कैसे भगवान क्या कह रहा है। अब वहां लेकर के भगत पहुंचा पेड़ के नीचे, और मन में कितना शर्म भाव है। मन में सोचा पहले भगवान को बुला लेता हूँ, कितने आए हैं तब बनाता हूँ। अब भोग लगाना शुरू कर दिया। भोग बना नहीं, कच्ची सामग्री रखी है। और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन भोग राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन भोग लगाइए। और जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब राम दरबार उपस्थित हो गया। जैसे उसने देखा, जय हो, एक बुलाया दो आए, दो बुलाया तीन आए, आज तो हद हो गई, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, क्या मैंने भोजन बनाया ही नहीं। क्यों? तुम क्यों नहीं बनाते? मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत स्वभाव अपनो। आप अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं हो। तुम नहीं तजत स्वभाव अपनो, हमके ते समझाए। और मैंने कितनी बार समझाया आपको, पहले से बता दो कितने आओगे। और हनुमान जी की ओर इशारा करके कहा, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। अब न मैं बनाऊंगा न मुझे कुछ मिलने वाला है, और जब कुछ मिलेगा नहीं तो बनाने से क्या लाभ है। भगवान ने कहा चलो भक्त की इच्छा है तो भक्त की इच्छा तो जो है पूर्ण करनी ही चाहिए। तो भोजन सामग्री की व्यवस्था किसने की? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाने लगे, चुनके लकड़ी लखन दिलाने लगे। पूछ से आंजने चौका को, पूछते पूछ से आंजने चौका को, और हाथों से गोता
लगाने भगत जी पधारे बनाने लगे भरत जी पधारे बनाने लगे। छेद चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, छेद चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमलिया बनाने लगे साग भाजी अमलिया बनाने लगे। श्री भरत जी पधारे बनाने लगे श्री भरत जी पधारे बनाने लगे। अब 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां वहां प्रकट हो गई और स्वयं जानकी मैया चूल्हे पर विराजमान हुई। और जैसे ही मैया को विराजमान देखा तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा वहां प्रकट हो गए, मैया हमें भी प्रसाद मिले, मैया हमें भी प्रसाद मिले। अब ये भगत तो आंख बंद करके देखा था, जब शोर सुनी तो आंख खुला, अरे थोड़ा कुछ बचता, ये लोग नहीं बचने देंगे। तब तक दूर से पेड़ की ओट में उसको गुरुजी दिखाई पड़े, रोते हुए बोला, गुरुजी देखो कितने भगवान आपने मेरे पीछे लगा दिया। अब गुरुजी को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल भक्त दिख रहा है, भोजन सामग्री दिख रही है, बच्चा हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस भक्त ने भगवान से पूछा, क्यों हमारे गुरुजी आपको नहीं देख पा रहे हैं क्या? नहीं, हम उनको नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों? अरे हमारे गुरुजी परम भगवत चरणानुरागी हैं, उन्हें भी दिखाई पड़ो। भगवान ने कहा, नहीं, हम आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके गुरुजी परम ज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके गुरुजी परम भक्त हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर आपके गुरुजी उतने सरल नहीं है जितने सरल तुम हो, और मैं सरल के लिए सरलता से मिलता हूं। इसीलिए भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। उस भक्त ने गुरुजी से बताया कि ऐसे भगवान कह रहे हैं, गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर जिससे भगवान मिलते थे वह सरलता नहीं मिली। और अंत में भगवान ने भी उनको दर्शन दिया। तो भगवान को एक क्षण भी समझने में सुदामा के भाव का नहीं लगा कि सुदामा जी का सरल भाव, कुछ भी ना होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। अब जब सुदामा जी दे नहीं रहे थे तो भगवान ने पोटली छीन ली, और पोटली छीन करके जैसे ही हाथ में लिया, इतनी गरीबी खुली रहती है, फिर भी सुदामा जी के चेहरे पर उदासी नहीं है। भगवान एक मुट्ठी चावल मुख में रखकर बोले, नन्वे तदुपनीपम में परमं प्रीणनम सखे तर्प्यत्यंगमा विश्वं ये ते पृथक दंडुला। मित्र, तुम्हारी यह भेंट केवल मुझे नहीं अपितु सारे संसार को तृप्त करने को पर्याप्त है। मैं स्वर्ग की संपत्ति का सुख सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने कहा, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। ये मन में संकल्प हो रहा है। और तीसरी मुट्ठी जब डालने चढ़े, ऐसा वर्णन आता है, रुक्मिणी जी ने रोक लो, अधिक मत खाइए, कच्चा नुकसान करेगा। और अंतरंग इशारे से बोले, आज ब्राह्मण देवता पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। एक वो भी ब्राह्मण थे जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर चरण प्रहार कर दिया। प्रभु ने कहा, एक वो भी ब्राह्मण थे जो विवाह के पूर्व आपकी चिट्ठी लेकर आया था, नहीं तो आप यहाँ की पटरानी कैसे बनती। ये सारी बातें संकेत में हो रही हैं। सुदामा जी बोले, रुक्मिणी मैया सही कह रही हैं, लाला चावल अधिक कच्चा नहीं खाना चाहिए। प्रभु ने कहा, आप कहते हैं तो नहीं खाता, लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया यह किसी को नहीं पता चला। और दूसरी बात यह है कि स्वर्ग की द्वारिका में आकर भी सुदामा जी ने प्रभु से कुछ मांगा नहीं। ये सुदामा जी का जीवन का त्याग है कि भगवान यदि देते तो भी वो कुछ नहीं लेते। और भागवत में लिखा है कि सुदामा जी एक रात्रि से अधिक रुके नहीं। दूसरे दिन प्रातः होते ही कन्हैया से बोले, लाला तुम्हारे दर्शन की इच्छा थी, अब जाना चाहता हूं। भगवान बोले, अधिक इच्छा है तो जाइए।
भगवान श्री कृष्ण ने रोका भी नहीं, सुदामा की धोती भी नहीं बदली, और सुदामा जी परंतु याद करते हुए श्री कृष्ण को जा रहे हैं कि मेरा कन्हैया कितना बड़ा कृपालु है, कितना कृपा का सागर है कि क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ मेरा लक्ष्मीपति कृष्ण। इतना सम्मान किया जिसके मैं योग्य नहीं। अब सुदामा जी अपनी कुटिया वाले स्थान पर पहुंचे तो देखा सुंदर महल है। सोचने लगे मेरी झोपड़ी कहाँ चलेगी। वहां दो दरबान खड़े हैं, भैया ये कौन सी जगह है? अरे सुदामापुरी है। कहिए, अब ये कन्हैया के द्वारपाल जैसे थोड़ी हैं। सुदामा जी ने सोचा मेरे नाम से पूरी होने का तो कोई अर्थ नहीं है, कोई सेठ जी होंगे सुदामा जी नाम के, मेरी झोपड़ी हटाई, अपनी पूरी बना ली, हो सकता है वो मेरी झोपड़ी कहीं अन्यत्र हो। सुनो भैया, थोड़ा सुदामा सेठ को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कहाँ गई मेरी झोपड़ी। वे सेठ नहीं, पंडित जी हैं। अच्छा, पंडित जी तो मैं ही हूँ, पर इस प्रकार की नगरी होने का कोई अर्थ नहीं है। भैया अपने पंडित जी को ही बुला दो, उनसे पूछूं। वे द्वारिका गए हैं। अब सुदामा सोचने लगे द्वारिका तो मैं ही गया था, कहीं ऐसा तो नहीं उस मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया। यदि मैं ही वह सुदामा हूं तो मेरी पत्नी तो अंदर होंगी। ठीक है भैया, उनकी धर्म पत्नी अंदर होंगी, उनको बुला दीजिए। अब दोनों द्वारपाल गए अंदर, सुशीला महारानी को बुलाया। अब सुशीला जी अंदर से आई, आते ही सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम करती हूँ। सुशीला, ये सब वैभव सब द्वारिकाधीश की कृपा है। अरे तुम पर बड़ी कृपा रही, हम तो जैसे थे वैसे ही आगे, धोती तक नहीं बदली। सुशीला बोली आपको दर्शन चाहिए था, मुझे वैभव, आपको दर्शन मिला, मुझे वैभव। ठीक है, तुम इस वैभव में रहो, मुझे नहीं चाहिए, पर मैं जंगल में झोपड़ी बनाकर रहूंगा, भजन करूंगा। पर सुशीला महारानी परम पतिव्रता है, बोली आप नहीं रहेंगे तो महल मेरे किस काम का है, और मैं भी आपके साथ चलूंगी। और जैसे ही चलने को तैयार हुई, अंदर से आवाज आई, सुदामा जी। दोनों निकल कर जाने लगे तो मुड़कर देखा अंदर कन्हैया बैठे। लाला, इतनी धन संपत्ति क्यों दे दी? भगवान बोले यह वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा, आप इनका उपयोग सत्कार्यों में करिए। सुदामा जी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक परिस्थिति में मन में संतोष का भाव रहना चाहिए। अधिक पाने की चेष्टा अवश्य करें, कर्म करें अधिक पाने के लिए, पर आज जो हमारे हाथ में है उसमें संतोष करें, क्योंकि भगवान की कृपा से स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया और अंत में प्रभु के धाम गए। एक बार सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा में दोनों में से कौन सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुखदेव स्वामी ने एक कथा सुनाई। एक वृकासुर नाम का राक्षस था, शकुनी राक्षस का बेटा था, मामा जी नहीं, ये राक्षस का नाम शकुनी था। उसने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। आशुतोष्यति शीघ्रम इति आशुतोषः। शीघ्रता से बोले बाबा प्रसन्न हो गए। केदार क्षेत्र में चला गया, एक पैर से खड़े होकर ओम नमः शिवाय जप कर रहा है। अब बाबा तो प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर जैसे आए, हाँ वत्स मांगो वरदान, क्या चाहते हो? तो उसने वरदान मांगा कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब भोलेनाथ ने वर दे दिया। तो भगवान नारायण और भोले बाबा में एक ही अंतर है कि शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं, जबकि भगवान नारायण कहते हैं यस्याहं मनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनं शनै ततो धनं त्यजन्यस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं इस पर कृपा करता हूँ ना, धीरे धीरे उसके धन का हरण कर लेता हूँ, उसके धन को छीन लेता हूँ। और बड़े बड़े दुख भोगने के बाद जब जीव धैर्य नहीं छोड़ता, मेरा चिंतन नहीं छोड़ता, तो इतना ऐश्वर्य देता हूँ कि हजारों पीढ़ियों तक वह धन, वह ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता। यह मेरा स्वभाव है। परंतु भगवान भोलेनाथ परम कृपालु है, बिना सोचे विचारे वरदान दे देते हैं। अब वृकासुर ने वरदान पाकर सोचा कि शिव जी के ही सिर पर हाथ रख के इनको भस्म कर दूंगा।
और पार्वती जी को घर ले चलो, क्योंकि राक्षसों की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। इत्युक्तम सोसुरो नूनम गौरी हरण लालसा, गौरी के हरण की लालसा मन में उत्पन्न हो गई। अब भक्त है तो भगवान भोलेनाथ कुछ कह भी नहीं सकते, इतना तप किया है उसने। अब जैसे ही शिव जी के सिर पर हाथ रखने चला, बाबा भागे 40 किलोमीटर की स्पीड से, प्रति घंटे की स्पीड से। अब शिव जी भागे तो बैकुंठ में उस समय गोविंद प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, हंसने लगे कि आज बाबा पड़े हैं भक्त के चक्कर में। अरे ये 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक पिलपिला सा केला चढ़ाते हैं, तो समझ लो इनकी कामना बहुत कुछ होगी, महल धन ऐश्वर्य संपदा पता नहीं क्या क्या प्राप्त करने की होगी। अब गोविंद मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी मैया ने कहा, अरे जाके बाबा को बचाइए, बाबा बेचारे भाग रहे हैं। तो भगवान ऊपर से नीचे आ गए, ब्राह्मण का वेश में, और रास्ते में उस राक्षस को पकड़ लिया कि शाकुनी भवान व्यक्तम श्रांतः किं दूरमागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंसः आत्मायं सर्वकामधुक्। क्षणं विश्रम्यतां, वह आश्रम विश्राम करिए। शाकुने नंदन कहाँ जा रहे हैं इतनी तेजी से? ब्रह्मचारी पंखा चलने लगे उसको अपने दुपट्टे से। कौन है आप, क्यों हमको रोक दिया, कहाँ जा रहे थे? अब वो तो बता तो सकता नहीं कि मैं उनके सिर पर हाथ रखने जा रहा था। मेरे गोविंद ने कहा, अच्छा तुम भी उस भोलेनाथ के पीछे भाग रहे थे क्या? तो उसने सिर हिलाया। अच्छा तुमको भी वही वरदान दिया होगा ना कि सिर पर जिसके हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा? तुमको कैसे पता? अरे वो सबको यही वरदान देता है, जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाएगा, और बाद में ऐसी प्रेरणा रख देता है कि वो वरदान पाने वाला उसके उस सिर पर ही हाथ रखने को तैयार हो जाए। अच्छा, लेकिन वो भागता क्यों है? अरे भागता है इसलिए कि विश्वास हो जाए कि जो वरदान है वो सही है। अरे हमको भी दिया था उसने वरदान वर्षों पहले, भस्म करना तो दूर, आज तक किसी को गर्म ही नहीं कर पाया। अब उस बृकासुर को विश्वास तो हो नहीं रहा था। भगवान ने कहा, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, एक काम करो अपने सिर पर हाथ रख के देख लो। क्यों ब्रह्मचारी, मूर्ख समझा है मुझे? अपने सिर पे हाथ रख लो, भस्म हो जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, अरे भस्म होने से पहले गर्म तो होगा ना, तुम हाथ थोड़ा इतना ऊपर रखो, गर्मी लगे तो हटा लेना। अब इतना ऊपर हाथ रखा, उसको ऐसा बातों में उलझाया कि उसने अपना हाथ सिर के ऊपर इतना रखा। अब इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवान ने पूछा, कुछ गर्म हुआ? नहीं अभी तो नहीं, थोड़ा नीचे करो। अब अभी भी कुछ नहीं, थोड़ा और नीचे करो, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। अच्छा थोड़ा और नीचे लो, अभी भी कुछ नहीं हुआ, तुम रख ही लो, कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे ही उसने सिर पर हाथ रखा, उसके शरीर से अग्नि प्रज्वलित हुई और जलकर भस्म हो गया। मेरे भोले बाबा पीछे से हाँफते हुए आए, पेड़ के पीछे से, गोविंद यदि आप नहीं होते तो आज मेरा कल्याण क्या होता? भगवान कहते हैं, बाबा इतनी शीघ्रता से वरदान मत दिया करो। भगवान नारायण शीघ्र प्रसन्न नहीं होते, परंतु यदि प्रसन्न हो जाए तो उनका जो भक्त बन जाए वो 1000 गलती भी करे पर उसकी गलती पर ध्यान नहीं देते। भगवान आज अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे और अब गंभीर होकर अपने पुत्रों से बोले, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रबुद्धम विवेकदा एकैक अप्यर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। शास्त्र में लिखा है, सुंदर स्वरूप का होना, अधिक संपत्ति का होना, सत्ता प्राप्त हो जाना और युवा अवस्था। इन चारों में से कोई भी एक वस्तु किसी के पास है और यदि मन में विवेक नहीं है तो वह व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। और चारों किसी के पास हो और विवेक न हो तो महा अनर्थ होने से कोई रोक भी नहीं सकता, घोर अनर्थ हो सकता है। भगवान के पुत्रों ने कहा कि आप हमसे ये क्यों कह रहे हैं? द्वारिकानाथ ने कहा, मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं ना कि आजकल मेरे पास लोग शिकायत करते हैं कि तुम लोग संतों का अपराध करते हो, संतों के साथ हास परिहास करते हो। संतों का अपमान कभी मत करना बच्चों, क्योंकि साधयो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम् मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं देभ्यो मनागपि।
साधु मेरे हृदय में है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूँ। बिना संत मेरे कुछ जानते नहीं और मैं उनके बिना मैं कुछ नहीं जानता। पर ये बातें सुनकर घर में बूढ़े बुजुर्ग कुछ बोलते हैं ना तो बच्चे लोग हंसते हैं। आज के समय में बोलते हैं जनरेशन गैप हो गया। आप जो बोलते हैं वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल चुका है। सिर नीचा करके हंसने लगे श्री कृष्ण के पुत्र। पिताजी के पास कोई काम है नहीं, केवल बस ये बोलते हैं कि ये मत करो, ऐसा करो, संतों का आदर करो, सम्मान करो। बाबा लिखते हैं माँ तो पिता गुरु हरि के बानी और बिना ही विचार करी शुभ जान। माता पिता गुरु और भगवान की बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए, बिना विचार किए उसको करना चाहिए। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले। उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है जिसके जीवन में दुख आने वाला होता है। आज श्री कृष्ण के पुत्रों ने एक भयंकर अपराध कर दिया। प्रवास क्षेत्र में बड़े बड़े संत जन विराजमान हैं और एकादश स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं। विश्वामित्रो सितः कण्वो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये 11 महात्मा बैठकर आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और नारद जी को छोड़कर सभी गृहस्थ हैं। अब कन्हैया के राज तुम विलुच्यति साक्षात् तब्रूता मोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित संजनयिष्यति। राजकुमार बोले ये नई बहू गर्भवती है महाराज, ये चाहती है मुझे पुत्र हो जाए। आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, उसके अंदर दुर्लभ है, उसमें दुर्लभ है आप जैसे संतों का, आप जैसे भक्तों का दर्शन। ईश्वर बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये भगवता प्रोक्ता उपायाः फलब्धये अंजः पुंसां विदुषां विद्धि भागवतान् हितान्। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने जो सबसे पहले उपदेश दिया उसे हम भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म प्रारंभ होता है विश्वास से, भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से और भागवत धर्म पूर्ण होता है समर्पण से। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी करते हो वह मुझे समर्पित करके करो। यहाँ पर नव योगेश्वर कहते हैं, आचार्य लोग जब पूजन कराते हैं तो पूजन करने के अंत में एक मंत्र पढ़ते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, मन से, वाणी से, कर्म से जो कुछ भी मैंने कर और कर से कर्म विविध कर्म विधि नाना मन राखूं जहाँ कृपा निधान। शरीर दुनिया को समर्पित करो और मन गोविंद को चढ़ाओ। तो वसुदेव जी ने, जनक जी महाराज ने पूछा कि भक्तों के लक्षण क्या है, भक्त कैसे होते हैं। योगेश्वर भक्तों के लक्षण को बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्याद मन्येषे भागवोत्तमः। सबसे उत्तम कोटि का भक्त वह है जो समस्त जीवों में ईश्वर के दर्शन करे। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी प्राणियों में ईश्वर है। और उत्तम कोटि का यह भक्त है। और ईश्वरे तद्दीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा करोति यः समध्यमः। जो भगवान से तो प्रेम करता है, उनके भक्तों से मित्रता करता है, दुखियों और अज्ञानियों पर कृपा करता है, पर जो भगवान से द्वेष रखते हैं ना उनसे शत्रुता करता है, यह मध्यम श्रेणी का भक्त है। और अधम श्रेणी का भक्त कौन है? सबसे निम्न कोटि का। अर्चायाम एव हरये पूजाम यः श्रद्धेयते न तद्भक्तिषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो भगवान के मंदिर में जाकर खूब सेवा अर्चना करता है, जोर जोर से घंटा बजाते हैं, भगवान को स्तुति गाते हैं, आरती गाते हैं, परंतु भगवान के भक्तों को, संतों को
बहुत सम्मान नहीं देते, वह साधारण श्रेणी का भागवत है। भगवान का भक्त होने के कारण क्या है? मन वाणी कर्म से समर्पित हो जाए। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ गम तो न थे, गम पहले से कुछ गम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे गम पहले से कुछ गम तो न थे। और मुसीबत ले बैठे। मिलते नहीं हो आकर के तुम, मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहेंगे ये बैठे तुम। मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहेंगे ये बैठे। खोज तुम्हें पाता ही नहीं मन, खोज तुम्हें पाता ही नहीं। तुम हो उसी पल में बैठे मन, खोज तुम्हें पाता ही नहीं। तुम हो उसी पल में बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे।
ताली सेवा करेंगे भाव के साथ में।